अस्सलाम वालेकुम। माइस्क्ल की लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने एक लॉग के नाम की एक डेटाबेस बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीमा के अंदर लॉग की हमने एक डेटाबेस बनाई थी। उसके बाद हमने उसके अंदर कुछ एक टेबल बनाया था एम्प्लॉय का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, जेंडर और एड्रेस। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं जिनसे जो है हम बेसिकली डाटा इंसर्ट कर सकते हैं एक टेबल के अंदर। तो इसे जो है मैं दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। पहले जो है हमें यूज़ लॉग को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय को चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेम डेटा, सेम यूज़र का डेटा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। डेटाबेस के अंदर जो है ये हमें बर्दाश्त नहीं है कि हम जो है वो जब हमें किसी यूज़र का डेटा चाहिए हो तो वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा हो। हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। अब यूज़र जो है वो अपने फ़र्स्ट नेम से, लाइक अगर आप एक कंपनी के अंदर जो है एक एम्प्लॉई है, उसके फ़र्स्ट नेम या लास्ट नेम जो है वो सेम हो सकते हैं। लाइक जॉन नाम के एक या दो एम्प्लॉयज़ जो है वो एक कंपनी के अंदर हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड हो जिससे जो है हम यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस यूज़र के अलावा वो और किसी का नहीं होगा। वो एम्प्लॉय की जो है वो आईडी होती है, वो उस यूज़र की जो है वो यूज़र आईडी होती है, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे कि उसके अलावा और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे जो वो एम्प्लॉय आईडी है वो भी बेसिकली रिपीट हो रही है। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम जो है वो प्राइमरी कीज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। प्राइमरी कीज़ जो है वो हमें दो तरह से हेल्प करती हैं। एक तो प्राइमरी कीज़ जो है वो यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद देती हैं हमारी। दूसरा, प्राइमरी कीज़ जो है जब हमें दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाना होता है तो वो प्राइमरी कीज़ जो है उसमें भी हमारी हेल्प करती हैं। पहले हम ज़रा थोड़ा सा ये क्लियर कर लें जो पहले से लिखा हुआ कोड है। ठीक है, और क्योंकि टेबल के अंदर जो है वो पहले से डेटा मौजूद है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं भी एल्टर के क्यूरी के थ्रू जो है वो टेबल की इंफॉर्मेशन को एल्टर नहीं कर रहा, मैं सिंपली जो है वो टेबल को ड्रॉप कर दूंगा। पूरा टेबल ही जो है हम ड्रॉप कर देंगे तो उसके अंदर का डेटा भी जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल, और उसके बाद आपने टेबल का नाम लिखना है जो कि है एम्प्लॉय, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जीक्यूशन बार के अंदर वो एग्जीक्यूट हो गई है कि जो एम्प्लॉय का टेबल है वो ड्रॉप हो गया है। अगर हम यहाँ पे स्कीमा के अंदर देखें तो स्कीमा के अंदर भी जो है वो लॉग की डेटाबेस के अंदर टेबल कोई भी नहीं आ रहा, यानी कि हमारा एम्प्लॉय का टेबल ड्रॉप हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है एक प्राइमरी की ऐड करनी है। प्राइमरी की ऐड करने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है जो सबसे आसान है, वो ये है कि जिस भी कॉलम को, टेबल के अंदर जिस भी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाना है उसके आगे आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है और डाटा टाइप के बाद आपने लिखना है प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। एक तो तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे प्राइमरी की उसे डिक्लेयर कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे सबसे आखिर पे जो है वो क्या करें, यहाँ पे लिखें प्राइमरी की। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है वो आप एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो ये जो है वो प्राइमरी की बन जाएगी। तीसरा तरीका जो है वो एल्टर की क्यूरी के साथ है। वो जब हम एल्टर की क्यूरी पे जाएंगे तो हम उससे देखेंगे कि हम एल्टर के थ्रू जो है वो प्राइमरी की कैसे बनाते हैं। फ़िलहाल के लिए जो है हम एम्प्लॉय आईडी का जो फर्स्ट मेथड है, जो सबसे इजी मेथड है, वो उसी को यूज़ करेंगे, और वो ये है कि हम यहाँ पे डाटा टाइप के बाद प्राइमरी की लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि प्राइमरी की हो गया, वो प्राइमरी की जो है वो हमेशा यूनिक होती है और वो नल भी नहीं हो सकती। तो ये कंस्ट्रेंट्स जो है वो खुद ब खुद ऐड हो गए हैं। मैंने इन्हें ऐड नहीं किया, प्राइमरी की से ही जो है वो खुद ब खुद ऐड हो गए। अब अगर मैं सेम टाइप का डेटा एंटर करना चाहूँगा डेटाबेस के अंदर तो वो हमें जो है वो अलाउ नहीं करेगा। लेट्स से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर हमें इंसर्ट करना है, और उसके बाद हमने एम्प्लॉय वैल्यूज़ यहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज़ एंटर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, हम एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं जो कि इंटीजर टाइप की है। उसके बाद एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, लेट्स से हम फर्स्ट नेम में जुवेनाइल एंटर कर देते हैं। ठीक है, लास्ट नेम में टीचर्स ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर आ जाता है, कोई भी यूज़र का फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं।
उसके बाद एम्प्लॉय का जेंडर है, जेंडर एक करेक्टर है, तो लेट्स से जेंडर जो है वो मेल है। उसके बाद हम देते हैं कि एम्प्लॉय का एड्रेस होना चाहिए, एम्प्लॉय का एड्रेस वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर हम कुछ भी जो है वो एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यही सेम डेटा जो है वो दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि प्राइमरी की जो है वो सेम डेटा एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। हमारे जो नॉलेज के मुताबिक जो प्राइमरी की है वो सेम डेटा, सेम जो प्राइमरी की है वो रिपीट नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे 1 दोबारा नहीं आ सकता। तो हम इसे रन करके देखते हैं क्या ये सच है या हमारे साथ झूठ बोला गया। तो यहाँ पे जो है वो आउटपुट बॉक्स के अंदर हमारे पास एरर आ गया। उसने कहा कि टेबल लॉग डॉट एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। बेसिकली हमने एम्प्लॉय को जो है वो क्रिएट नहीं किया था प्राइमरी की बनाने के बाद, इस वजह से जो है वो हमें एरर दे रहा है। तो पहले हम एम्प्लॉय को रन करते हैं, एक टेबल एम्प्लॉय का क्रिएट हो गया। यहाँ स्कीमा के अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ टेबल्स के अंदर जो है वो एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा जो है वो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय को रन करते हैं। तो यहाँ पे उसने जो है हमारे पास एरर दे दिया। उसने कहा डुप्लीकेट एंट्री फॉर प्राइमरी की, ठीक है, यानी कि हम डुप्लीकेट एंट्रीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते प्राइमरी की के अंदर। इसको हम दोबारा ड्रॉप डाउन में वापस लेकर आते हैं और हम यहाँ पे 2 एंटर कर देते हैं। अब बाकी सारा चीज़ें सेम है और एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक कंपनी के अंदर जो है वो 2 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका फर्स्ट नेम भी सेम है, उनका लास्ट नेम भी सेम है, उनका फ़ोन नंबर भी सेम है और उनका एड्रेस भी सेम है। तो ऐसा जो है वो नहीं हो सकता और हम ऐसा चाहते भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमें उनका डेटा चाहिए, हमें उनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक और कंस्ट्रेंट लगाते हैं और वो हम फ़ोन नंबर पे भी लगाएंगे और एड्रेस पे भी लगाएंगे। हो सकता है कि एक ही घर के जो है वो 2 अफराद हो सकते हैं, तो हम एड्रेस पे जो है वो नहीं लगाते, हम फ़ोन नंबर पे लगा देते हैं कि फ़ोन नंबर पे जो है हम करेंगे यूनिक, कि फ़ोन नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं एक और बात कि जो है जो एम्प्लॉय का एड्रेस है वो ज़रूर होना चाहिए। हमारे पास एम्प्लॉय का एड्रेस जो है वो ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपकी गवर्नमेंट है उसके जो है वो डाटाबेस के अंदर आपका एड्रेस होता है, वो कहती है कि आप अपने 2 एड्रेस लिखवाएं, एक भी नहीं, वो कहती है कि 2 एड्रेस लिखवाएं, एक करंट एड्रेस, एक टेम्पोरेरी एड्रेस और एक परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है हम एक कंपनी बना रहे हैं और एक कंपनी के अंदर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का एड्रेस लाजमी हो। तो उसके लिए हम कहेंगे कि नॉट नल, जो मर्ज़ी हो जाए ये फील्ड जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए। आपको एम्प्लॉय का एड्रेस जो वो लाजमी डालना ही डालना है। अब वो सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन जो फ़ोन नंबर है वो यूनिक हो सकता है। फ़ोन नंबर बेशक जो है वो यूज़र अपना दे ना दे, या अगर हम चाहते हैं कि फ़ोन नंबर भी जो है वो हमें लाजमी चाहिए, जो चीज़ हमें लाजमी चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हम क्या करते हैं कि हम नॉट नल जो है वो लगा देते हैं कि ये वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम भी एक ऐसी चीज़ है जो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ भी जो है हम नॉट नल लगा सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है वो यूनिक हो या ना हो, ठीक है। ये बात डिपेंड करती है कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के फर्स्ट नेम जो है या लास्ट नेम सेम हो सकते हैं, लेकिन उसका जो है वो नाम ज़रूर होना चाहिए। तो हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं, ये हमें एरर देगा क्योंकि अभी जो फ़ोन नंबर है ना वो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट एम्प्लॉय का भी और सेकंड एम्प्लॉय का भी, ठीक है। तो हम रन करते हैं। ओह, एक्चुअली हमने जो है पहले टेबल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे जो है उसने हमें एरर थ्रो नहीं किया क्योंकि हमने पहले जो है वो टेबल क्रिएट किया और उसके बाद जो है हमने कंस्ट्रेंट्स ऐड किए। तो हम क्या करेंगे कि मजबूरन जो है हमें दोबारा से टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर जो है दोबारा टेबल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जो है MySQL के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है कि या तो आप अल्टर की क्यूरी यूज़ करो, या अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आपको टेबल को दोबारा ड्रॉप करना पड़ता है और फिर सारा काम दोबारा करना पड़ता है। इनिशियली जो है ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो हमने जो है वो टेबल को ड्रॉप कर दिया और अब हम जो टेबल है उसको रन करेंगे दोबारा, लेकिन इस बार कंस्ट्रेंट्स के साथ, ठीक है। इसको जो है हम इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय को रन करते हैं तो यहाँ पे उसने हमारे पास जो है वो एरर थ्रो कर दिया, कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री 876578 फॉर की एम्प्लॉय फ़ोन, क्योंकि हमने कहा था कि फ़ोन नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो यूनिक नहीं हो रहा बल्कि वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब जब हम डेटा एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे
डाटा एंटर हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास एक पूरी डेटाबेस जो है वो यूजेबल डेटाबेस मौजूद हो। तो मैं जो है थोड़ा सा लॉजिकल डाटा इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। लेट्स से जुवेनाइल टीचर्स ही जो है यहाँ पे रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉन लिंकॉलन ऐड कर देते हैं। ठीक है, कुछ जो फ़ोन नंबर है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2। ठीक है, उसके बाद होम एड्रेस जो है वो हम कुछ डाल देते हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस है तो हम यहाँ पे अपार्टमेंट 2 स्ट्रीट नंबर 1 न्यूयॉर्क। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वीडियोस की जो हमारी प्लेलिस्ट जो है माइस्क्यूएल की जब जैसे ही कंप्लीट हो गया, हमारे पास एक डेटाबेस भी जो है वो बनी हुई मौजूद होगी। तो कोई भी उसे अगर यूज़ करना चाहे तो वो बाद में यूज़ कर सकता है एज अ प्रैक्टिस के लिए, या अगर उससे हेल्प लेना चाहे तो वो हेल्प भी ले सकेगा। तो मैं इसी को जो है वो कॉपी पेस्ट करता हूँ, थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि सेम ही जो है वो रहने देता है, क्योंकि हमने जो है वो नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है और उसका नहीं लगाया हुआ। तो हम क्या करते हैं कि इसको रन करते हैं और यहाँ पे जो है वो हमारे पास कोड आउटपुट विंडो के अंदर हमें शो हो रहा है कि एग्जीक्यूट हो चुका है बगैर किसी एरर के। इसकी वीडियो जो है वो बस यहीं तक थी। अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।